बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाई और बुजुर्गों। आज का जवाब हम वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां से कल हमने रुका था। तो दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत सवाल था कि उम्मत के आलम और मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी। तालीमी वीडियो में इसकी उम्मत और आलम और मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की रोजमर्रा की जिंदगी का जायजा लिया गया था। तो दोस्तों, हम वहीं से शुरू कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई तो उन्होंने एक इंसान से कहा, चलो चले, और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला से पूछे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल के बारे में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि वो बहुत से हैं और ये सीखने का मौका है। इस शख्स ने कहा, ऐ इब्न अब्बास, मैं आप पर हैरान हूं, क्या आपको लगता है कि लोगों को आपकी जरूरत होगी जबकि जमीन पर अभी बाकी हैं जो आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखते हैं। चुनांचे आपको ये ख्याल पसंद नहीं है, लेकिन मैंने आपको इल्म हासिल करने और सहाबा कराम से सीखने के लिए वक्फ कर दिया ताकि इनसे सबक हासिल करें। कभी कभी मैं सुनता हूं कि एक आदमी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात सुनी है तो मैंने इनके घर जाकर पूछता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहते। चुनांचे मैं आपकी सवारी ऊपरी चादर को तकिया बना लेता और इसके दरवाजे पर आराम करता। मेरे चेहरे पर हवा चलती यहां तक कि वो बाहर निकल आते। वो कहेंगे, आए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद भाई, तुझे यहाँ क्या लाया? मैं कहूंगा, मैंने सुना है कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ रवायत करते हैं और मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। वो कहेगा कि तुमने मुझे क्यों नहीं भेजा कि मैं तुम्हारे पास आऊं? और मैं कहूंगा, मैं इसलिए तुम्हारे पास आना ज्यादा मुनासिब। वो इंसान आदमी बाद में मेरे पास गुजरता और लोगों को मुझसे सवाल करते हुए देखता और कहता, तुम मुझसे ज्यादा अक्लमंद थे। इमाम अहमद ने फजल सहाबा में रवायत किया है, उन्होंने फरमाया कि ये बुखारी की शराइत है के मुताबिक सही है और ये रवायत अमूमन हदीस की तलाश और मुक़द्दस के एहतराम के हवाले से नकल की जाती है और ज़ेबी ने इससे इत्तफाक किया है। चुनांचे इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से पूछा जाए कि तुमने ये इल्म कैसे हासिल किया, तो फरमाया, सवाल पूछकर और जवाबात को समझकर। इसे इमाम अहमद ने फजल सहाबा में रवायत किया है। बहकी ने अल-मुदव्वल में रवायत किया है। चुनांचे इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पूरी हुई। अल्लाह ने इसे हिकमत अता की, जिसका मतलब है कि वो सही काम करने और दुरुस्त होने और चीजों के इनके मुनासिब मकाम पर रखने के काबिल थे। तो दोस्तों, अल्लाह ने इसे ईमान की गहरी समझ अता फरमाई और इसने इसे कुरान की तफसीर सिखाया इस हद तक कि वो मुफस्सिर कुरान और उम्मत आलम के तौर पर जाने जाते थे। बिलाशुबा जब किसी को आलम, फहम और हिकमत अता की जाती है, इसका असर इसकी पूरी जिंदगी, इसके ईमान, इसकी इबादत और इसकी तकवा, इसके अखलाक और आदाब और इसकी बर्दाश्त, इसकी होशियार, इसकी हिकमत और इसकी दयानत और इसके अच्छे ख्यालात पर पड़ता है। चुनांचे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अहले बदर के बुजुर्गों के साथ इनकी मजलिस में शरीक होने देते और इससे मशवरा करने और इनके सामने इनसे सवालात करने ताकि वो इनको अपना इल्म और हिकमत और ईमान की समझ दिखाए। सईद बिन जबीर से रवायत है कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुझे बदर के लोगों के साथ इनके मजलिस में शरीक होते और देते। इनमें से एक ने कहा, तुम इस नौजवान को हमारे साथ क्यों मिलाते हो जबकि हमारे इस जैसे बेटे हैं? फरमाया, वो इन लोगों में से है जिन्हें तुम जानते हो। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि एक दिन उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इन्हें बुलाया और मुझे इनके साथ बुलाया और मैंने सोचा कि इस दिन उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया कि मेरे पास कितना इल्म है। आपने फरमाया, सूरत के आखिर तक आयत के बारे में क्या कहते हैं जब अल्लाह की फतह और फतह होगी। इनमें से बाद ने कहा, मैं ये हमें अल्लाह की हम्द और सना और इससे इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दे रहा है क्योंकि इसने हमें फतह और नुसरत अता की है। और इनमें से बाद ने कहा, हम नहीं जानते, और बाद ने कुछ नहीं किया। इसने मुझसे कहा, ऐ इब्न अब्बास, क्या तुम राजी हो? तो उन्होंने कहा, नहीं। इसने कहा, फिर तुम क्या कहते हो? मैंने कहा कि इससे मुराद है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात करीब है, जिसकी खबर अल्लाह ताला ने इस सूरत में दी थी। अल्लाह ताला ने इससे फरमाया, जब अल्लाह की फतह जाए
اور فتح مکہ کی فتح ہو جائے تو یہ تمہاری موت کے قریب آنے کی علامت ہے. اس لیے اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو اور اس سے استغفار کرو کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی معنی کے بارے میں کچھ نہیں جانا سوائے اس کے کہ جو تم جانتے ہو. صحیح بخاری حدیث نمبر 42 سے 94. طاؤس کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ اللہ کی حدود کا احترام کرنے والا کوئی نہیں دیکھا، اور اللہ کی قسم اگر میں ہر بار اس کا ذکر کرنا چاہتا تو میں رو سکتا. اسے امام احمد نے بیان کیا ہے. یہ اس عظیم عالم کی ایک مختصر سے جھلک ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہے. جیسا کہ اس کے قصے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ ہمارے یہاں ان سب کا ذکر کرنے کی گنجائش نہیں ہے. تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.